बिहार में इस साल अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी को लेकर पक्ष और विपक्ष जोर शोर से प्रचार में जुटा है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी बिहार चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसी बीच शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया अब सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, इन सब के बीच एक ताजा सर्वे सामने आया जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने माना है कि विपक्ष द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, जिसने कहीं न कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहाँ आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। 20 साल पुराना खटारा सरकार है। बिहार एसआईआर के मामले की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आज सुनवाई हुई और एक बड़ा आदेश जारी किया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। फॉर्म 6 में बताए गए दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या पानी का बिल पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इस फैसले से मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में आसानी होगी। उधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कुल 1,60,813 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 2 आपत्तियां ही दर्ज की गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि उनके बीएलए को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर मतदाता को नाम जुड़वाने या गलत नाम पर आपत्ति करने का स्वतंत्र अधिकार है। कोर्ट ने बिहार की 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके बीएलए सक्रिय रूप से काम करें और आपत्तियां दर्ज कराएं। उम्मीद है कि ये दल अपने बीएलए को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए 20 अगस्त को उन 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, जिन्हें प्रारंभिक मतदाता सूची से हटाया गया है। आज की सुनवाई में इसे महत्वपूर्ण माना गया। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया था कि लगभग 65 लाख छूटे हुए लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल न होने के कारण भी प्रकाशित कर दिए गए हैं, जिनमें मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव या डुप्लीकेट एंट्री शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें। जो बीएलए हो उनको बॉर्डर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए और साथ ही साथ जो है आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई है। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर बॉर्डर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है, ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है, उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। देखिए, ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे। इन सब के बीच बिहार एसआईआर को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक 60% लोगों का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगी। 26% लोगों का मानना है कि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है।
14% लोगों ने कहा कि इस पर सटीक कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक अन्य सर्वे के मुताबिक 48% लोगों का मानना है कि वोट चोरी का आरोप गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं 27% लोगों का मानना है कि ये कोई गंभीर मुद्दा ही नहीं है और उनका आरोप निराधार है, जबकि 25% लोगों का कहना है कि वे इस पर सटीक कुछ नहीं कह सकते। अब इन आंकड़ों को देखकर साफ लगता है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए एसआईआर के मुद्दे को जनता ठीक मान रही है। उधर मॉनसून सत्र में माननीयों की गिरफ्तारी को लेकर पेश किए गए बिल का विरोध और बिल की कॉपियां फाड़ने पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बिहार दौरे के दौरान गया जी पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है, तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। इधर सत्ता पक्ष के वार पर विपक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। ये बिहार है बिहार, हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। जब चुनाव आता है, आज इनको बिहार याद आ गया है और बिहार के लोगों से मैं जरूर कहूंगी कि पिछली बार के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, इनके जो भाषण थे वो याद कर लीजिए, कैसे बोलियां लगाई जाती थी। क्या मिला बिहार को? कुछ मिला क्या? क्यों पलायन जारी है? क्यों नहीं यहाँ पर बिहार के लोगों को मान सम्मान के साथ यहाँ की क्यों नहीं डेवलपमेंट होती? प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आकर यहाँ पर फिर उसी पुराने ढंग से भाषण देना इनका जो शुरू हो गया है, कृपया जहर ना घोलें। पूरे बिहार में जब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा चल रही है, उसके बाद हर लोग ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जुमला जी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक संदेश है। There are genuine issues relating to SIR is there in Bihar. People, when we are doing yatra, Rahul ji and Tejas ji doing yatra, people are complaining to them with solid evidence. We can see that how many voters, genuine voters, have been removed from the voter list. जन समर्थन मिल रहा है SIR के खिलाफ इस न्याय यात्रा में, इस संघर्ष यात्रा में। ऐसा अभूतपूर्व समर्थन कभी किसी मुद्दे पर नहीं मिला है। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति, रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है। MY समीकरण का जिक्र किया जाता है कि बिहार में तो ये पहले से हार मान चुके हैं, क्योंकि इलीगल घुसपैठियों के वोट नहीं हो सकते और न होने चाहिए। इनका फ्रस्ट्रेशन इस कदर आया कि ये चुनाव आयोग को धमकी देते हुए पाए गए। ये जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले
और अनुकंपा की राजनीति कर परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझने वाले लोग बिहार में वातावरण दूषित कर रहे हैं। वो विकास पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विकास में कहीं वो ठहर नहीं रहे हैं। आज बिहार में सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की रफ्तार है। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो गया जी में कार्यक्रम हुआ और विशेष करके SIR के लिए, और वैसे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के विकास के बारे में, उन लोगों को उन्होंने सीधा वहां से संदेश दिया कि इस तरह का जो SIR का विरोध भ्रम जाल फैलाने के लिए हो रहा है, और उन्होंने बहुत ही गंभीर रूप से संदेश दिया है। आप एक मुद्दा SIR को लेकर, जो वो मामला चुनाव आयोग का है, हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, और उस मुद्दे को लेकर के आपने देश के विकास में अवरोधक बनने का काम किया। बिहार में तो कांग्रेस है ही नहीं, बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, और राहुल जी जो यात्रा करने गए हैं तो वो कांग्रेस की अंतिम यात्रा है। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में रहें, आप इसका तरफदारी कर रहे हैं, आप किस चीज का, या तो आपको चर्चा ही नहीं करनी थी बिल पे, आप सुनना ही नहीं चाहते थे कि ये बिल क्या है, तो ये हाईली क्वेश्चनेबल है। उनका इंटेंशन भी राजनीति में, वो क्या इस बिल का विरोध करने से वो राजनीति में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात। कुल मिलाकर बिहार में SIR और वोट चोरी पर बवाल है तो पूरे देश की सियासत और जनता में भी उबाल है। जनता के बीच भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में इसकी अगली तस्वीर क्या होगी और चुनाव आयोग कैसे इन सब से खुद को बाहर निकालेगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।